तो आपको आज की क्लास में हम आपको प्रिज्म के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जानना है होगा कि प्रिज्म कहते किसको है। प्रिज्म इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिपार्श्व, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिज्म और हिंदी में बोलते हैं त्रिपार्श्व। तो आपका क्वेश्चन होगा प्रिज्म। प्रिज्म ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिपार्श्व। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रिज्म कहते किसको है। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है, समझ करके ध्यान में रखना है कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, उन्हें प्रिज्म कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, कांच का बना, कांच का बना, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम, वह पारदर्शी माध्यम जिसके जिसके कोई भी दो फलक, कोई भी दो फलक, कोई भी दो फलक, कोई भी दो फलक आपस में, आपस में समांतर, समांतर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें प्रिज्म कहते हैं, उन्हें प्रिज्म कहते हैं। उन्हें प्रिज्म कहते हैं। क्या बनाता है बाबा कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो फलक, क्या आपका क्वेश्चन है प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बोलते हैं त्रिपार्श्व। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, उन्हें प्रिज्म कहते हैं। अब जानिए प्रिज्म में कितने सतहें होती है। प्रिज्म में कितने सतहें होती है? 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 तो ध्यान से सुनिएगा बाबा, एक प्रिज्म में 5 सतहें होती है। एक प्रिज्म में 5 सतहें होती है, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह आयताकार होता है। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार होते हैं और 3 सतह आयताकार होते हैं। तो लिख लेंगे, प्रिज्म में, प्रिज्म में, प्रिज्म में, प्रिज्म में, प्रिज्म में वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से 5 सतहें होती है।
5 सतहें होती है। प्रिज्म में वास्तव में 5 सतहें होती है। इन 5 सतहों में से 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 दो सतहें दो सतहें दो सतहें दो सतहें त्रिभुजाकार एवं अन्य तीन सतहें आयताकार होती है। आपका क्वेश्चन क्या था होगा? प्रिज्म में कितने सतहें होती है? प्रिज्म में कितने सतहें होती है? तो प्रिज्म में वास्तविक रूप से 5 सतहें होती है। इन 5 सतहों में से दो सतहें त्रिभुजाकार एवं अन्य 3 सतहें आयताकार होती है। अब हम लोग प्रिज्म के बारे में डीपली जाने कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसे जानने से पहले एक चीज हम लोग को और जानना है कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तो जान लीजिए, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए नाम देते हैं ए बी सी। तो प्रिज्म के कोई दो सतह के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म का कोण। उसी सतह को हम लोग कहते हैं प्रिज्म का कोण। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज से लिख लेंगे, कि प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण कहते हैं। और ध्यान रखना होगा कि प्रिज्म के कोण को मुख्य रूप से ए से सूचित करते हैं। तब प्रिज्म के कोण को प्रायः ए से सूचित किया जाता है। आपका क्वेश्चन था कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तब प्रिज्म के
किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के कोण को प्रायः ए से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। कांच का बना वो वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, उन्हें प्रिज्म कहते हैं। फिर बोले प्रिज्म में कितने सतहें होती है। तो प्रिज्म में वास्तविक रूप से 5 सतहें होती है। प्रिज्म में वास्तविक रूप से 5 सतहें होती है। इन 5 सतहों में से 2 सतहें त्रिभुजाकार एवं अन्य 3 सतहें आयताकार होती है। फिर आपका क्वेश्चन है कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के कोण को प्रायः ए से सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राहुल राज आपका देख रहे हैं नौटंकी हम। बीच बीच में आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो राहुल राज। सब लोग अपना माइक बंद कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लिखते तो बाद में लिख लीजिएगा, फिर डाल देंगे। अब पढ़ेंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। जो आपके लिए हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका प्रयोग हम आपका तीसरा चैप्टर में भी करेंगे। तो उसको हम लोग अच्छा से समझ लेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, तो आपको ये मालूम अभी हुआ कि प्रिज्म मुख्यतः कांच का बना होता है। प्रिज्म मुख्यतः कांच का बना होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। प्रिज्म मुख्यतः कांच का बना होता है। तो देखिए, हाँ, अब देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आपका क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से होकर प्रिज्म से होकर प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझावे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को समझावे। ध्यान से आप देखिएगा होगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को समझावे। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि एक प्रिज्म में 5 सतहें होती है, लेकिन जब हम प्रयोग के आधार पर 2 आयताकार सतहें का उपयोग करते हैं और त्रिभुजा सतह आधार होती है। त्रिभुजाकार सतह आधार होती है। ध्यान से देखिएगा, इसका फिगर आपके लिए सब कुछ है, तो फिगर को अच्छा से समझ लीजिएगा। कुछ भी हम लोग नाम दे दें, कुछ भी हम लोग अपना मन से नाम दे दें। ए
बी सी। और आपको मालूम है कि प्रिज्म कांच का बना होता है, प्रिज्म कांच का बना होता है। अब ध्यान से देखिए, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है। यहाँ पर मान लीजिए आपका ये अभिलंब है, कुछ भी नाम देते हैं, एम एन। आपका प्रकाश किरण है, कुछ भी नाम दीजिए, पी क्यू। तो प्रकाश की किरणें पड़ती है, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और ये प्रकाश किरण प्रिज्म के दूसरी सतह पर जाकर पड़ जाती है। ये भी मान लीजिए आपका विलंब है, एम डैश एम डैश। मान लीजिए यहाँ पड़ा आर बिंदु पर। अब बताइए, ये प्रकाश किरण अब कांच से हवा में जाएगा, यह प्रकाश किरण अब कांच से हवा में जाएगा, यानी सघन से विरल माध्यम में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा। तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होगी बाबा? दूर भागेगा। इसको भी कुछ नाम देते हैं, आर एस। अब देखिए, जो हम फिगर देखिए उसको नामांकित कर देते हैं। पीक्यू, प्रकाश की किरणें पड़ी, तो ये हो गया आपतित किरण। पीक्यू क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। जहां पर टकराया आपतन बिंदु, टकराकर दूसरी दिशा में गया, तो ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। पुनः टकराकर बाहर निकल गया, इसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है वह आपतन कोण, और आपतन कोण को संक्षेप में सूचित किया जाता है आई से। पीछे हम लोग पढ़े हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, सारा वही चीज है बाबा। फिर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है वह अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को आर से। पुनः निर्गत किरण, पुनः निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, और निर्गत कोण को संक्षेप में सूचित किया जाता है स्मॉल ई से। फिर से बाबा, फिर से हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। पीछे हम आपको पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, सारा हम उसी चीज का प्रयोग किए हैं। ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका आधार BC है। आपतित किरण PQ प्रिज्म के सतह AB के Q बिंदु पर पड़ती है। यह किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के दूसरी सतह AC
के आर बिंदु पर पड़ती है। यह कांच से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण निर्गत किरण आर एस आधार की ओर झुक जाती है या आधार की ओर विचलित हो जाती है। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में अगर पूछ देगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें, तो केवल आपको फिगर बना के नामांकित कर देना है। अगर यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें, तो फिगर बनाना है और नामांकित कर देना है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को समझावें, तो फिगर बना के नामांकित किए और इसको लैंग्वेज से लिख लेंगे। इसी को लैंग्वेज जो हम फिगर में किए हैं उस सारा चीजों को लैंग्वेज से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो फिगर में किए हैं वही लिखना है। ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका आधार बीसी है। आपतित किरण की क्यू, आपतित किरण की क्यू प्रिज्म के सतह एबी के क्यू बिंदु पर पड़ती है। यह किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः अपवर्तित किरण क्यू आर प्रिज्म के दूसरी सतह एसी के आर बिंदु पर पड़ती है। यह कांच से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके फलस्वरूप निर्गत किरण आर एस प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है, झुक जाती है। इसी को हम लोग लैंग्वेज से लिख लेते हैं। तो नीचे हम लोग लिखते हैं, पहले लिख लेंगे कि ए बी सी एक प्रिज्म है। जो हम लोग फिगर में किए हैं उसको लैंग्वेज से लिख रहे हैं। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका आधार बीसी है, जिसका आधार बीसी है। पूर्ण विराम। आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ प्रिज्म के सतह, प्रिज्म के सतह, प्रिज्म के सतह AB, प्रिज्म के सतह AB के बिंदु Q पर, बिंदु Q पर पड़ती है, बिंदु Q पर पड़ती है। पूर्ण विराम। यह किरण, यह किरण, यह किरण हवा से कांच में, यह किरण हवा से कांच में, हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है। यह किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। पूर्ण विराम। प्रकाश के, प्रकाश के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः पुनः अपवर्तित किरण क्यू आर, पुनः अपवर्तित किरण क्यू आर, अपवर्तित किरण क्यू आर प्रिज्म के दूसरी सतह, प्रिज्म की दूसरी सतह एसी के बिंदु आर पर, एसी के बिंदु आर पर पड़ती है। यह किरण कांच से हवा में, कांच से हवा में, कांच से हवा में प्रवेश करती है, कांच से हवा में प्रवेश करती है, कांच से हवा में प्रवेश करती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप प्रिज्म से बाहर निकलने, प्रिज्म से बाहर निकलने, प्रिज्म से बाहर निकलने, प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। फिर से एक बार देखेंगे वो, हम बताएंगे कि अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दे कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, तो केवल फिगर बना करके आपको केवल नामांकित कर देना है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को समझावे या प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें या वर्णन करें या क्या समझते हैं, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, नामांकित करेंगे और जो फिगर में किए हैं
उसको लैंग्वेज से लिख भी देंगे। तो हम फिगर में क्या किए, ABC एक प्रिज्म ली, प्रकाश की किरणें PQ प्रिज्म के सतह AB के Q बिंदु पर पड़ा। यह किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के दूसरी सतह AC के R बिंदु पर पड़ती है। यह किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर झुक जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद निर्गत किरण RS प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है। इसी को हम लैंग्वेज से लिखे, क्या लिखे वो, ABC एक प्रिज्म है जिसका आधार BC है। अपवर्तित किरण PQ प्रिज्म के सतह AB के Q बिंदु पर पड़ती है। यह किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के दूसरी सतह AC के R बिंदु पर पड़ती है। यह किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर झुक जाती है या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद निर्गत किरण RS प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है। निर्गत किरण RS, यह नाम भी डाल दीजिएगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर बाबा आगे बताएंगे। इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड हम आपको अभी और बताते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण